असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दलन है, नवसृजन पुण्य संकल्प जिसका, ऐसे महाकाल को नित नमन है। महाकाल की प्रेरणा जो अपने चित्त में लाता है उसकी सभी असुविधाएं दूर हो जाती है। इसलिए महाकाल की प्रेरणा अखंड ज्योति पुस्तक में से ली जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने अपने जीवन को तपाकर, ऋषि का जीवन जीकर, कठिन जीवन जीकर, तपस्या कर कर 80 साल की उम्र में 3,500 करीबन 3,200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं पुस्तकों में से अखंड ज्योति मासिक पत्रिका, और जो अखंड ज्योति गुरुदेव ने जलाई थी बसंत पंचमी के दिन, उसको 2026 में 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसी 100 वर्ष की श्रृंखला में हम ये स्वाध्याय श्रृंखला चला रहे हैं। अखंड ज्योति फरवरी, पिछले अंक में हमने जनवरी की पढ़े थे, अब हम इसमें फरवरी महीने की फरवरी 1950 पृष्ठ 19 में जो लिखा गया है, सत्कर्मों से ही दुर्भाग्य भी बदल सकता है। हमें जो कष्ट और मिलते हैं और सुख मिलते हैं, उन्हें हम भाग्य और दुर्भाग्य कहते हैं। हमारा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, और सत्कर्मों से ही दुर्भाग्य की बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। और सत्कर्म आज क्या है? अच्छे कार्य करना। ओम का जो सत्य सनातन में बताया है, क्या बताया? ओम क्या कह रहा है? आध्यात्मिक बनिए, अपना उत्थान करिए और महान बनिए। आध्यात्मिक बनना मतलब अपने आप को जानना, और अपने आप को जानने के बाद में हमें पता चलता है कि हमने कोई बुरे कार्य किए हैं, उन्हीं की वजह से हमको ये दुख मिल रहा है। कोई अच्छे कार्य किए हैं तो उसी से सुख मिलता है। कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, उसी का ये आधार है। सत्कर्मों से ही दुर्भाग्य भी बदल सकता है। इसे गुरुदेव ने लिखा है फरवरी 1950 पृष्ठ 19 पे। जो अखंड ज्योति फरवरी 1950 की थी, अभी तो आपको मिलना मुमकिन है, इसलिए उसके लेख फरवरी 2025 में आया है। ये अखंड ज्योति का पहला पृष्ठ है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। स्मरण रखिए, वर्तमान ही प्रधान है। पिछले जीवन में आप भले या बुरे कैसे भी काम करते रहे हो, यदि अब अच्छे काम करते हैं तो चंद भोग्य बन गए फलों को छोड़कर अन्य संचित पाप हतवीर्य हो जाएंगे, और यदि उनका कुछ परिणाम हुआ भी तो बहुत ही साधारण, स्वल्प कष्ट देने वाला, एक कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव, पांडव आदि को पूर्व भोगों के अनुसार कष्ट सहने पड़े, पर वे कष्ट अंततः उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले और आत्मलाभ कराने वाले सिद्ध हुए। सुकर्मी व्यक्तियों के बड़े बड़े पूर्व पातक स्वल्प दुख देकर सरल रीति से भुगत जाते हैं, पर जो वर्तमान काल में कुमार्गगामी हैं, उनके पूर्वकृत सुकर्म तो हीन वीर्य हो जाएंगे, और जो संचित पाप कर्म हैं वे सिंचित होकर परिपुष्ट और पल्लवित होंगे। इनसे दुखदायी पाप फलों की श्रृंखला अधिकाधिक भयंकर होती जाएंगी। हमें चाहिए कि सद्विचारों को आश्रय दे और सुकर्म को अपनाएं। यह प्रणाली हमारे बुरे भूतकाल को भी श्रेष्ठ भविष्य में परिवर्तित कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें मौका दिया है और हमें बताया है कि बेटा, सारा कार्य हमने तो कर रखा है, आप निमित्त मार्ग बन जाइए।
थोड़ा थोड़ा कुछ कार्य करने के लिए लीजिए, निमित्त कीजिए, अपने को सुधारिए और जन का कल्याण करें। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। इसलिए अपने को सुधारने के लिए क्या करना है? सत्कर्म करना चालू कर देना है। आप आज का किया हुआ कर्म कल का आपका भविष्य होता है। इसलिए आज से ही अच्छे कार्य करना शुरू कर दीजिए और भगवान के साथ साझेदारी कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और दादा गुरु ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। दादा गुरु ने बसंत पंचमी के दिन ही गुरुदेव को साक्षात्कार कराया था, उनके पिछले 3 जन्म बताए थे और तभी से ये सारे कर्म होते चले जा रहे हैं। और गायत्री परिवार आज विशाल काय बनते चला जा रहा है। गायत्री परिवार की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रही है और यही सतयुग लाना है। गायत्री परिवार में साथ चल दीजिए और अपना उत्थान कीजिए। उत्थान करने के लिए गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र का आश्रय लीजिए, गायत्री मंत्र को जानिए, गायत्री मंत्र को जपिए, गायत्री मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र आचरण में लाइए। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। बात अच्छी लगी, वीडियो आपने आखिरी तक देखा और सुना तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। यही बहुत बहुत धन्यवाद आपका।